की, और उसके बाद उसको इतने टोकन्स मिलेंगे, और अगर सपोज टोकन्स का प्राइस यही रहता है फॉर द टाइम बिंग, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइक 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद उसको प्रॉफिट शो हो जाएगा। इस बारे में कुछ फिगर्स देना चाहो, आइडिया कुछ? पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। इस चीज़ में मतलब मैं मतलब ये मार्केट चेंजेस होता रहता है, तो उस पर अलग अलग चीज़। हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, जो प्राइस अभी है वही है। लाइक अगर जीएसटी या जीएमटी का जो प्राइस अभी है उसी को अगर हम लॉन्ग टर्म में कहें कि वो स्टिक है प्राइस, और जो एनएफटी है उसका भी प्राइस सेम है, तो उस थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन मिलेगा कि क्यों मेरे को ये चीज़ के अंदर एंटर करना चाहिए, क्या मेरे को इससे बेनिफिट हो सकता है। मतलब एंटर क्यों करना चाहिए उसका तो मैं एक सीधा रीज़न देता हूँ कि मतलब इसके अंदर जो जब ये एनएफटी लाए थे, तो हमें जब मैंने इससे बात की, इनके ओनर से बात की, फाउंडर से बात हुई, जब मीटिंग्स हुई हमारी, तो उसमें मैंने पूछा उनसे कि मतलब हम एक मूव टू अर्न है, तो उन्होंने पहली बात पे मुझे वहाँ टोका और कहा हम मूव एंड अर्न है, कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग इसलिए खरीदें कि उनको चल के पैसे कमाएं, लोग इसलिए खरीदें कि वो चले और पैसे कमाएं। मतलब उसके साथ साथ ये एक मतलब जो चाहते हैं वो ये है कि हैबिट बिल्ड हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रनिंग करनी है, तो मैं एक रनर एनएफटी लूँगा। मैं इसको हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं रिवर्स जिमिंग, कि आप जिम में जाते हो, आप 10,000 फीस देते हो, और उसके बाद आप वर्कआउट करते हो और आपकी जिम की फ़ीस वापसी नहीं आएगी। पर ये रिवर्स जिमिंग है, आप 10,000 दोगे, आप चलोगे, आप चल के अपने पैसे वापसी निकालोगे, प्लस आपके पास डिजिटल असेट है जो आपके पैसे आने के बाद भी वो चलते रहेंगे और आप उसको और अर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो हम इसको रिवर्स जिमिंग कहते हैं। तो जो अभी का टाइम है, अभी इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे गेमिफाई फीचर आ गए हैं, जैसे एचपी सिस्टम है, उसके अंदर जैम लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको मतलब अगर आप शूज़ लोगे तो मतलब थोड़ी बहुत आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे यूट्यूब पे कई चैनल्स हैं, टेलीग्राम पे जैसे हमारे रीजनल ग्रुप्स हैं, आप हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी। सही है। मतलब मेरा क्वेश्चन, मतलब आपने काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें बताई। इसमें मतलब ये कि अगर आप आरओआई का डायरेक्ट टाइम पूछ रहे हो तो लगभग 4 मंथ है, 4 मंथ का इसका आरओआई है। अब इसके बाद भी मार्केट कंडीशंस पे है कि अगर ऊपर नहीं, मतलब अगर हमारी कंप्लीटली अजम्पशन इस समय यही है, डिस्क्लेमर डाल देंगे कि अगर प्राइसेस जो अभी हैं एनएफटी का भी और जो कॉइन्स है जीएसटी और जीएमटी दोनों टोकन्स का भी, अगर प्राइस सेम रहते हैं तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 मंथ 6 मंथ जैसा है। इसके बाद जो यूज़र है वो एनएफटी सेल भी कर सकता है, तो भी प्रॉफिट, मतलब एनएफटी सेल की तो हम बात ही साइड कर देते हैं। हम अभी बात ये करते हैं कि जो अमाउंट एनएफटी बाय करने के समय इन्वेस्ट करा, वो अमाउंट 4 to 6 मंथ्स में कवर हो सकता है। एनएफटी तो वो तो फिर ऊपर के मतलब एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है, अब इसके अंदर जो यूज़र है, हम उसको ये बोल रही है, स्टेपिन कंपनी ये बोल रही है कि वो वॉक एंड अर्न है, कि वो चलता रहेगा और कमाता रहेगा, इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। वो किसके एक्सपेंस पे होगा? लाइक वो कंपनी, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना, कि अगर वो एनएफटी एक बार बाय कर ली, बाय करने के बाद कंपनी के पास जो एक अमाउंट आना था वो ऑलरेडी आ गया, और उसके बाद अगले नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर जब तक वो करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, तो उस शू की तो लाइफ ऐसा कुछ नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। वो शूज़ उसको बार बार अर्न करके देगा, जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स ऑफ सेट है। वो 4 मंथ 6 मंथ्स के बाद वो कहीं ना कहीं एक कंपनी का एक्सपेंस है इन द होप ऑफ समथिंग। उस बारे में कुछ बताइए। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जो हमारा है उसमें लगभग वो कवर कर लेता है। मतलब आप ये मान लो कि 70% तो वो अपने आप बंद कर देगा उस चीज़ को, अगर वो उसी तरीके से चलता है। 70 से 60, अभी रेमबो के बाद रेमबो प्लस भी आ रहा है जो कि और भी उससे इफेक्टिव होगा, तो उसमें अनकॉमन भी जाएंगे, तो उसमें बहुत अमाउंट ऑफ जीएसटी बर्न होता है। लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ था, और अब जो नया आएगा तो उसमें भी होगा। तो उसके अलावा स्टेपिन जो कंपनी थी, इसकी ब्रांड जो पेरेंट कंपनी है एफएससी, ये इन्होंने मतलब स्टेपिन के पास इसका खुद का डेक्स है, ठीक है, खुद का डेक्स है, इसका खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो आप जो ऐप के अंदर इन ऐप परचेजेज होती है और एनएफटीज़ हैं, उसको 5% रॉयल्टी है, प्लस इनके पास जो डेक्स से अर्निंग आती है 5%, 2% अर्निंग है डेक्स की। तो 2% डेक्स की अर्निंग है इनकी, वो मतलब वो स्टेपिन कंपनी के पास इकोसिस्टम फंड में। प्लस जो इनका जीएमटी टोकन है वो टॉप 20 आल्ट कोइन के अंदर आता है अभी इस टाइम बाइनेंस पे, तो उसकी भी डेली वॉल्यूम अराउंड 3 to 5 मिलियन और $10 मिलियन। सो बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि
अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है, दुनिया को लग रहा है कि वो घर पे सामान बेच रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है। एक्चुअली में असली पैसा तो आ रहा है अमेज़ॉन वेब सर्विस से, और उस चक्कर में वो जितना भी बिज़नेस है वो वहाँ से रन कर सकता है, वहाँ से फंडिंग ले लेकर। मतलब अमेज़ॉन वेब सर्विस के बारे में आपको और हमारे को पता है, पर एक नॉर्मल आदमी जो दुकान पे बैठा है या फिर जो सड़क पे चल रहा है, उनको नहीं, अमेज़ॉन वेब सर्विस के बारे में आइडिया भी नहीं। सो सिर्फ ये सोचना कि स्टेप इन का जो काम है सिर्फ वो ये शू वाला NFT मार्केट प्लेस वाला है, वो गलत है। वो सिर्फ एक उसका बाय प्रोडक्ट है जिसके अंदर जहाँ से वो ऑडियंस ग्रैब करके। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।